क्या आप भी डिप्रेशन या एंजाइटी से परेशान हैं? सामने की चीजें धुंधली नजर आती है, बार बार चीजों को भूलने लगते हो, किसी चीज में ध्यान लगाने में बहुत कोशिश करनी पड़ती है, तो यह है ब्रेन फॉग। एंजाइटी में ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? कैसे इस चीज से बाहर निकलूं? एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, बस इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। ब्रेन फॉग यानी दिमागी धुंधलापन। सामने की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती। एक बंदा बार बार चीजों को भूलने लगता है। जब भी किसी काम को करता है तो उस काम को करने के लिए, उसमें ध्यान लगाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जब भी किसी से बात करता है तो उसकी बात को समझने के लिए देर लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स एंजाइटी में बीच बीच में होते रहते हैं। और शुरुआत में ये सिम्टम्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर बंदा डर जाता है, अरे कहीं मेरी खोपड़ी में कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं मेरे ब्रेन में कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। एंजाइटी में ऐसा होता है। बंदे रिपोर्ट निकलवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाके आते हैं, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। बंदा फिर भी परेशान रहता है कि भैया ये क्या है, क्या है, क्या ये? बंदा परेशान रहता है। डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर आंखों में कोई समस्या नहीं है, आंख आपकी बिल्कुल ठीक है, दिमाग आपका बिल्कुल ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम है मन की समस्या। मन की समस्या का प्रॉब्लम है। बस आप इस कंटेंट को पूरा देखना, बीच में छोड़ना नहीं। आप बीच में छोड़ देते हो और फिर कहते हो सर समझ कैसे लाओ, फिर कहते हो सर लिखना कैसे है ये बताओ। समझ पैदा करने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ती है। मैं आपको एक एक चीज बड़ी गहराई से बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। एंजाइटी में बंदे को सामने की चीज थोड़ी थोड़ी धुंधली क्यों नजर आती है? सबसे पहले इस चीज को समझो कि भाई एंजाइटी में हमारा मन लगातार विचारों और डर में डूबा रहता है। हमारे मन का ध्यान सामने से हटकर, सामने से कटकर पूरी तरह विचारों और डर में आ जाता है। हमारे मन का ध्यान वर्तमान से हटकर, वर्तमान से कटकर पूरी तरह विचारों और डर में आ जाता है। यानी हमारा मन लगातार विचारों और डर में जीता रहता है। और ये चीज एंजाइटी की शुरुआत में लगातार चलती रहती है। मन भूल जाता है कि उसे वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने की आदत को हमारा मन भूल जाता है। इसीलिए प्रेजेंट में आना उसके लिए कठिन होता है, टफ होता है। तो भाई ध्यान से सुनना कि यहां पर आंखों की समस्या नहीं है। ये जो धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रेन फॉग है, यहां पर आंखों की समस्या नहीं है। आंख बिल्कुल ठीक है, आंखों में कोई बीमारी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। यहां पर विजुअल प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर अटेंशन प्रॉब्लम है, ध्यान की कमी है। मन का जो ध्यान है वो वर्तमान में आ ही नहीं पा रहा। इसी वजह से सामने की चीज धुंधली नजर आ रही है। अभी मैं जो बोलने वाला हूं, इस चीज को बड़े गौर से सुनना, बड़ी गहराई से सुनना और देखना कि सामने की चीजों को देखने के लिए शरीर की आंखों के साथ साथ मन की आंख भी चाहिए होती है। ध्यान से सुनना, एक होती है शरीर की आंख और दूसरी होती है मन की आंख। सामने की चीजों को देखने के लिए शरीर की आंख के साथ साथ मन की आंख भी चाहिए होती है। अगर आपको सामने की चीजों को ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है, तो शरीर की आंख के साथ साथ मन की आंख भी होनी चाहिए। असल में देखने का काम तो ये मन की आंख करती है, ये मन की आंख करती है। शरीर की आंख तो बस एक टूल है, एक माध्यम है सामने की चीजों को देखने का। सामने की चीजों को देखने के लिए ये जो शरीर की आंख है, ये टूल का काम करती है, माध्यम का काम करती है। असल में देखने का काम हमारे मन की आंख करती है। तो ध्यान देना, दोनों चाहिए, शरीर की आंख और मन की आंख। लेकिन शरीर की आंख है, लेकिन मन की आंख सामने नहीं है, तो आप सामने की चीजों को ढंग से नहीं देख पाओगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे बंदे रहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं।
गाड़ी चलाते वक्त शरीर की आंखें सामने देखती है, लेकिन कई बार उनकी मन की आंख विचारों में खो जाती है और फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे ही बंदे कुछ जो फुटपाथ पर चलते हैं या फिर रोड पर चलते हैं, शरीर की आंखों से सामने देखते हैं, लेकिन मन की आंख विचारों में खोई रहती है, फिर किसी से टकराने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो भाई ऐसा होता है। ऐसा बंदा जो एंजाइटी में है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे बंदे भी कभी कभार विचारों में खो जाते हैं। वो बैठे हैं, शरीर की आंखें सामने देख रही है, लेकिन मन की आंखें विचारों को देख रही है, सपने को देख रही है। हम आते हैं, उसे देखते हैं, भैया ये तो पूरी तरह विचारों में खोया है, उसकी आंखों के सामने ऐसा करते हैं, उसे दिखाई नहीं देता, उसे सुनाई नहीं देता। फिर हम थोड़ा सा हिलाते हैं तो फिर वो जागता है। यानी भैया शरीर की आंखें तो सामने देख रही थी, लेकिन मन की आंखें विचारों को देख रही थी, सपनों को देख रही थी, इसीलिए सामने की चीजें उसे नजर नहीं आई। मैंने ऐसे हाथ किया, ये नजर नहीं आया। इसीलिए सामने की चीजों को देखने के लिए शरीर की आंखों के साथ साथ मन की आंख भी होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल बंदा रहता है वो 10 से 5 सेकंड में फिर से वर्तमान में आ जाता है, सामने की चीजें उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगती है, वो महसूस करने लगता है। लेकिन जो बंदा एंजाइटी में होता है, वो लगातार लंबे समय से डर और विचार में डूबा रहता है, इसीलिए उसके लिए वर्तमान में आना थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सामने की चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, सामने की चीजें दिखाई देती है, लेकिन धुंधलापन सा महसूस होता है, थोड़ा धुंधलापन सा महसूस होता है। कोशिश करनी पड़ती है सामने की चीजों को देखने के लिए। एंजाइटी में ये जो ब्रेन फॉग होता है, यानी दिमागी धुंधलापन, इसमें भूलने की भी आदत होती है। बंदा चीजों को बार बार भूलने लगता है, भूलने की आदत बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जरा गहराई से देखो और समझो, भूलना एक स्वाभाविक चीज है, नेचुरल चीज है। जो बंदा नॉर्मल है, जिसे एंजाइटी नहीं है, वैसा बंदा भी कभी कभी चीजों को भूलता है। जो बंदे बहुत ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं वो भी चीजों को भूलते हैं। तो भूलना एक नेचुरल चीज है, स्वाभाविक चीज है, ये सबसे होती है, हर कोई भूलता है। लेकिन जो बंदा एंजाइटी में होता है, जिससे ब्रेन फॉग वाला सिम्टम्स होता है, वो बंदा चीजों को एक बार नहीं बार बार भूलता है। भूलने की आदत कुछ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बंदे का मन पूरी तरह विचार में रहता है। उसका मन, बंदे का मन यानी बंदे के मन की आंख पूरी तरह विचारों में खोई रहती है। बंदे के मन की आंख पूरी तरह विचारों को देखती रहती है, डर को देखती रहती है, विचारों में जीती रहती है, डर में जीती रहती है। और लगातार विचारों में जीते रहना, लगातार डर में जीते रहना, ये तभी पॉसिबल हो पाता है, तभी संभव हो पाता है जब मन पूरी तरह वर्तमान से हट जाता है, मन पूरी तरह सामने की चीजों से कट जाता है, तभी वो लगातार विचारों और डर में जीता रहता है। लगातार विचारों में खोए रहना, लगातार डर में जीते रहना, ये तभी संभव हो पाता है जब मन सामने की चीजों से हट जाता है, जब मन की आंखों का ध्यान सामने से, वर्तमान से हट जाता है, कट जाता है। और जब मन का ध्यान, मन की आंखों का ध्यान सामने से, वर्तमान से हट जाता है, कट जाता है, तभी वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लगता है। पिछले पल क्या किया था उसकी याद धुंधली हो जाती है, अगले पल क्या करना है उस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड रहता है, उस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड रहता है, याद नहीं रहता अगले पल क्या करना है। देखो, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि भाई बंदा लगातार हर चीज को भूलता ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपनों को, रिश्तेदारों को, लोगों को, पहचान वालों को हमेशा के लिए भूल जाता है। भाई ऐसा नहीं है, उसकी याददाश्त एकदम ठीक रहती है। बात सिर्फ इतनी है कि चीजों को भूल जाता है, फिर से चीजें याद आ जाती है, भूल जाता है, फिर से चीजें याद आ जाती है। अभी अभी बात कर रहा था, बात करते करते बात भूल जाता है, काम करते करते काम भूल जाता है, लेकिन चीजें फिर से याद आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर बंदे की याददाश्त ठीक होती है, ब्रेन ठीक होता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। बस इसके पीछे जो मन की आंख है, उसका ध्यान पूरी तरह विचारों में चला जाता है, पूरी तरह डर में चला जाता है, विचारों और डर में जीता रहता है। इसीलिए उसे चीजों को भूलने की आदत लग जाती है। और ब्रेन फॉग में, दिमागी धुंधलेपन में बंदा
जब भी किसी से बात करता है तो बात करते करते सामने वाले की बातों को समझने के लिए भी उसे काफी जोर लगाना पड़ता है, काफी ध्यान लगाना पड़ता है। समझ रहे, चीजों को समझने में थोड़ी देर लगती है। तो इसके पीछे है मन की आंख। ये जो मन की आंख है, मन की आंख, ये पूरी तरह से विचारों और डर में डूबी रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो दिमागी धुंधलापन है, ये जो ब्रेन फॉग है, इसका सलूशन क्या है? भैया इस समस्या को सॉल्व कैसे करें? आपने समझा इस समस्या के पीछे कॉज, कारण क्या है? मन की आंख। मन की आंख वर्तमान से हट जाती है, कट जाती है, इसीलिए सामने की चीजें धुंधली नजर आती हैं। तो हमें अपने मन की आंख को वर्तमान में लाना पड़ेगा, यही सलूशन है। और मन की आंख को वर्तमान में कैसे लाना है, इसका एक जबरदस्त टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। शायद पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। और ये वही टिप्स है, ये वही तरीका है। जब मैं एंजाइटी में था तो इसी तरीके से, इसी जरिए से, इसी टेक्निक से, इसी तकनीक से मैं अपने मन की आंखों को वर्तमान में लाता था। वो टेक्निक क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक होता है तीसरी आंखों का ध्यान, वो अलग मैंने बताया, वो आपको करते रहना है। और एक अभी जो मैं बताने वाला हूं, शरीर की आंखें। ये शरीर की आंखें हैं, मेरा अनुभव कहता है, ध्यान से सुनना, ये मेरा अनुभव है। ये शरीर की आंखें हैं, सबको पता है। और हमारे मन की आंखें यहां से देखती है, आईब्रो के बीच में ये जो ज्वाइंट है, यहां से हमारे मन की आंखें देखती हैं। सामने की चीजों को देखने के लिए शरीर की आंखों के साथ साथ मन की आंखें भी चाहिए। जब मैं एंजाइटी में था तो इसी टेक्निक के जरिए, इसी तकनीक के जरिए अपने मन की आंखों को सामने लाता था। अभी वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है? बैठ जाना है, दोनों आंखों को बंद करना है, आंखें बंद ही रखना है। आंखें बंद करने के बाद ये जो बाईं आंख है और ये जो दाईं आंख है, एक बार बाईं आंखों से ध्यान खींचकर यहां लाना है जहां पर ये दोनों आईब्रो ज्वाइंट होते हैं। फिर उसके बाद दाईं आंखों से ध्यान खींचकर यहां लाना है जहां ये दोनों आईब्रो ज्वाइंट होते हैं। और ये चीज आपको एक बार नहीं करनी है, बार बार करनी है। 25 से 30 बार करनी है, लगातार करनी है। एक बार बाईं आंखों से ध्यान खींचकर जहां दोनों आईब्रो ज्वाइंट होते हैं वहां लाना है, दूसरी बार दाईं आंखों से ध्यान खींचकर जहां दोनों आईब्रो ज्वाइंट होते हैं वहां लाना। यानी आपको दोनों आंखों से ध्यान खींच खींच के जहां दोनों आईब्रो ज्वाइंट होते हैं वहां लाते ही रहना है। ऐसा आपको 25 से 30 बार करना है, यानी कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक करना है, लगातार करना है। और जब ऐसा करोगे फिर आप आंखें खोलोगे तो आप विचारों की दुनिया से हटकर, डर की दुनिया से हटकर सामने आने लगोगे। सामने की चीजें आपको धीरे धीरे अच्छे से दिखाई देने लगेगी, सामने की चीजें आपको महसूस होने लगेगी, आप वर्तमान में आने लगोगे। तो ये एक टेक्निक है, ये एक तकनीक है अपने मन की आंख को वर्तमान में लाने की। ये एक जबरदस्त टेक्निक है। मैं ऐसे ही करता था। मैं जब एंजाइटी में था तो भैया ये चीज दिन में 5 से 6 बार करता था। और हां, जब मैं एंजाइटी में था तो भी मैं ऐसे ही करता था। चाय की दुकान पे जब चाय पीने जाता था, चाय का ऑर्डर देता था तो खड़े खड़े ही आंखें बंद करके दोनों आंखों से ध्यान को खींच खींच के बीच में लाता रहता था, क्योंकि लगातार विचार चलते रहते थे, डर चलते रहते थे। आंखें बंद करके ध्यान को बीच में खींच कर लाते रहता था। तो भैया चाय वाला बोलता था कि भाई क्या सो रहे हो क्या? मैं बोला नहीं भाई, सो नहीं रहा हूं, आपकी चाय का इंतजार कर रहा हूं। होटल में भी जाता था, कभी कभार बैठता था, ऑर्डर देता था तो आंखें बंद करके ध्यान को खींच खींच के बीच में लाता रहता था। तो वेटर आके बोलता था सर सो गए क्या? मैं बोला नहीं भाई, आपके पानी का, आपके खाने का इंतजार कर रहा हूं, ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं। यानी अगर आप ये टेक्निक अपनाते हो तो धीरे धीरे आपका मन वर्तमान में आना सीखेगा। अगर आप ये टेक्निक अपनाते हो तो धीरे धीरे आपके मन की आंख वर्तमान में आना सीखने लगेगी। ये भूलने की आदत कम होने लगेगी, सामने की चीजें ढंग से दिखाई देने लगेगी, धुंधलापन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। डिसीजन और निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आप जो हमेशा कंफ्यूज रहते हो ये भी धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन ये एक तकनीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करना है। आपको दिन में 4 से 6 घंटे आपको अपने आप को किसी काम में पूरी तरह व्यस्त रखना है। मैं मानता हूं मुश्किल है, टफ होता है,
लेकिन फिर भी झक मार के जबरदस्ती अपने आप को पूरी तरह काम में डुबाने की कोशिश करना है। जब हम अपने आप को पूरी तरह काम में डुबाने की कोशिश करते हैं तो इस कोशिश में ही हमारा ये जो ध्यान है यहां पर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। जब हम अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश करते हैं तो विचारों और डर से हमारा ध्यान निकलकर सामने आने की कोशिश करता है। ये अपने आप होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो जब आपका ध्यान सामने आएगा तो अपने आप सामने की चीजें धुंधली नहीं दिखाई देगी। ये जो भूलने की आदत है धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये जो निर्णय लेने में जो दिक्कत होती है ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये आपको दूसरा करना है। और तीसरा जो अंतिम समाधान है, अगर जड़ थे आपको यहां से निकलना है तो उसके लिए आपको अपने डर को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। जब आप उस जड़ तक जाएंगे, डर की जड़ तक, विचार के जड़ तक जाएंगे, लिखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, समझेंगे, गहराई में जाएंगे, तो आप धीरे धीरे हमेशा के लिए इस ब्रेन फॉग से निकल जाएंगे। और आपको लिखना कैसे है, यहां पर मैंने वीडियो दी है, इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है।